श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग मंगल ग्रह का पंचम भाव का फल पढ़े। इस पाठ में आप लोग मंगल ग्रह का षष्ठ भाव का फल जानेंगे, जिसमें यदि किसी की जन्म समय में उसकी कुंडली में मंगल यदि षष्ठ भाव में बैठा हो तो क्या क्या फल दे सकता है, इसके विषय में आप लोग इस पाठ में जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदा शत्रुस्थानं गतवती कुजे जन्म समये पलायन्ते भीताः सपदि समरे शत्रुनिवहा विचारज्ञा प्रज्ञा भवति न सुखं मातुलकुले विलीयन्ते चार्थाः पुनरपि परार्थाप्तिरभितः। यदा शत्रुस्थानं गतवती कुजे जन्म समये पलायन्ते भीताः सपदि समरे शत्रुनिवहा विचारज्ञा प्रज्ञा भवति न सुखं मातुलकुले विलीयन्ते चार्थाः पुनरपि परार्थाप्तिरभितः। कह रहे हैं कि जन्म समय यदा शत्रुस्थानं कुजे गतवती तदा समरे शत्रु निवाहा भीताः सपदि पलायन्ते प्रज्ञा विचारज्ञा भवति मातृकुलेन सुखम अर्था च विलीयन्ते अपि पुनः अभितः परार्थाप्ति भवति। कहें कि जन्म समय यदा शत्रुस्थानं कुजे गतवती तदा, यदि जिसके जन्म समय में यदि शत्रु स्थान में कुज मतलब मंगल गया हो, गतवती गया हो अर्थात बैठा हो, तो क्या हो सकता है? तदा तो समरे शत्रु निवाहा भीता सपदि पलायन्ते। कह रहे हैं कि अगर जिसके जन्म समय में मंगल षष्ठ भाव में बैठा हो तो कह रहे हैं कि समरे अर्थात संग्राम में शत्रु निवाहा उसके शत्रु भीता मतलब डरते हैं, भयभीत होते हैं। और भयभीत होकर क्या करते हैं? सपदि पलायन्ते, और भयभीत होकर भाग जाते हैं। प्रज्ञा विचारज्ञा भवति, और वो क्या होता है? विचारशील बुद्धि वाला होता है। वो उसकी जो प्रज्ञा होती है, उसकी बुद्धि जो होती है वह विचारज्ञा भवति, माने विचार करने वाली होती है। हमेशा वो विचारशील रहता है वो। और कह रहे हैं कि मातृकुले न सुखम, और मातृकुले न सुखम, मातृकुल में सुख नहीं होता है। और अर्थाः अपि विलीयन्ते, और संचित धन भी नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि अपि पुनः अभितः परार्थाप्ति भवति, परंतु पूर्व धन के नष्ट होने के बाद ही पुनः अन्य प्रकार से धन का लाभ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि कह रहे हैं कि जन्म समय यदा शत्रुस्थानं कुजे गतवती, अर्थात जन्म के समय में जिसके शत्रु स्थान में मंगल कुज गया हो तो समरे शत्रु निवाहा भीता सपति पलायन्ते, समर में संग्राम में उसके शत्रु भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होकर क्या होते हैं? भीता
भयभीत होकर सपति पलायन्ते, और भाग जाते हैं। प्रज्ञा विचारज्ञा भवति, और उसकी जो बुद्धि होती है, जो उसकी प्रज्ञा होती है, वो विचारज्ञा होती है, आचार विचारशील होती है, अर्थात वो विचारशील बुद्धि वाला होता है वो। और मातृकुले न सुखम, और मातृकुल में सुख नहीं होता है। और संचित धन नष्ट हो जाता है, अर्थात अर्था च विलीयन्ते, और अर्थ जो होता है उसके नष्ट हो जाते हैं। अपि पुनः अभितः परार्थाप्ति भवति, परंतु धन नष्ट हो जाने के बाद, पूर्व के जो धन है वो नष्ट हो जाने के बाद शीघ्र ही पुनः अन्य प्रकार से धन का लाभ होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मंगल यदि षष्ठ भाव में बैठा है तो शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। इसके पूर्व वाले पाठ में जब हम पढ़ रहे थे कि मंगल पंचम भाव में था तो क्या क्या फल दिया, देखे कि हम उसमें ज़्यादा अशुभ ही फल प्रदान कर रहा था। इस भाव में, अर्थात जो षष्ठ भाव है, इसमें मंगल जो है शुभ ही फल प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हम मंगल ग्रह का षष्ठ भाव का फल इस पाठ में जाने। धन्यवाद।